हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन शुक्ला आपका अपने चैनल लैपटॉप रिव्यू मास्टर में स्वागत करता हूं। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं इंटेल कोर i3 12th जनरेशन और AMD Ryzen 3 7000 सीरीज के कंपैरिजन के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। डिटेल से कंपैरिजन करने वाले हैं इंटेल कोर i3 12th जनरेशन प्रोसेसर 1215U प्रोसेसर और AMD Ryzen 3 7000 सीरीज़ 7320U प्रोसेसर। तो हम आज डिटेल से इसका कंपैरिजन करेंगे और सारे फीचर्स और बेंचमार्क को टेस्ट करेंगे। सो जानेंगे कौन सा प्रोसेसर हमें लेना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर नहीं लेना चाहिए। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं आज बात करने वाला हूँ इंटेल कोर i3 12th जनरेशन और AMD Ryzen 3 7000 सीरीज़ के बारे में, जिसका जो प्रोसेसर है Ryzen 3 7320U प्रोसेसर है और i3 का जो प्रोसेसर है 12th जनरेशन है 1512U प्रोसेसर है। तो दोनों का डिटेल कंपैरिजन करेंगे, तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा प्रोसेसर हमको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा हमारे बजट में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो अगर आप कोई भी लैपटॉप प्लान कर रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। पहले हम दोनों प्रोसेसर का रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं प्रोसेसर में क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक तरफ मैंने सिंगल कोर परफॉर्मेंस लिया है और एक तरफ मैंने लिया है मल्टी कोर परफॉर्मेंस, जिसपे दोनों के आपको बेंचमार्क देखने वाले हैं कि हम देखते हैं कौन सा प्रोसेसर किस थ्रेड पे ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जनरल ओवरव्यू एंड कंपैरिजन ऑफ द प्रोसेसर। तो सबसे लेते हैं दोनों प्रोसेसर का। तो यहाँ पे आपका जनरल ओवरव्यू एंड कंपैरिजन ऑफ द प्रोसेसर्स में क्या क्या कंपैरिजन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे आपका देख ले रहे हैं, परफॉर्मेंस इन सिंगल थ्रेड ऐप्स एंड बेंचमार्क। तो यहाँ पे अगर एक जो ऐप्स का सिंगल थ्रेड पे, यानी कि एक थ्रेड पे जो यहाँ पे हम एप्लीकेशंस को रन करके यहाँ पे जो देखते हैं, तो जो बेंचमार्क निकल के आता है, जैसे इंटेल कोर i3 1215U प्रोसेसर पे जो इसका बेंचमार्क निकल के आता है, उसमें 73% ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और Ryzen 3 पे सेम ऐप्स को रन कराया गया, तो जिसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें इसका जो बेंचमार्क है वो 50 का है। तो इस पर सिंगल थ्रेड पे आपका जो परफॉर्मेंस और जो ऐप्स का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। और अगर हम पावर इफ़िशियंसी देख लें, तो आपका द इफ़िशियंसी स्कोर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेसर है वो i3 का जो पावर कंजप्शन है वो थोड़ा सा कम है। अगर इंटेल AMD Ryzen 3 के कंपैरिजन में देखते हैं, Ryzen 3 7320U प्रोसेसर के कंपैरिजन में कोर i3 12th जनरेशन 1215U का जो पावर कंजप्शन है वो थोड़ा सा कम है। यहाँ पे जैसे इसका 76 बेंचमार्क आया है और इसका जो बेंचमार्क है वो 86 है। तो कहीं ना कहीं पावर इफिशियंस की बात करें तो इंटेल कोर i3 12th जनरेशन में आपको ज़्यादा मिल जाता है। अब यहाँ पे मल्टी थ्रेड पे हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि अब इसमें सारे थ्रेड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो बेंचमार्क आ रहा है कोर i3 12th जनरेशन में 20% थोड़ा आपका सामने आ रहा है, और यहाँ पे जो Ryzen 3 7320U प्रोसेसर पे आ रहा है वो 17% का बेंचमार्क आ रहा है। तो यानी यहाँ पे अगर मल्टीपल थ्रेड पे भी हमने एप्लीकेशन रन करी, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंटेल और कोर i3 12th जनरेशन का परफॉर्मेंस बेटर दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम फाइनल स्कोर की बात करें, तो अगर यहाँ पे जो CPU रेटिंग मिलती है वो भी थोड़ा सा AMD से बेटर मिल जाती है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे 55% आपको इंटेल कोर i3 12th जनरेशन पे ज़्यादा परफॉर्मेंस और रेटिंग निकल के आती है इन कंपैरिजन टू Ryzen 3 7320U प्रोसेसर। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ 55% थोड़ा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आ रही है। और कंपैरिजन तो मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं सामने आ रहे हैं। तो ऊपर नीचे का परफॉर्मेंस आपको दोनों प्रोसेसर के बीच में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दोनों प्रोसेसर के बीच में क्या की डिफरेंसेस हमको मिलते हैं, कि व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन 7320U प्रोसेसर एंड 12th जनरेशन
1215U प्रोसेसर। तो सबसे पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज ऑफ इंटेल कोर i3 1215U प्रोसेसर का। तो सबसे जो नंबर 1 पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो आपको डिफरेंस आ रहा है कि जो एडवांटेज मिल रहा है आपको, सपोर्ट्स अप टू 64GB DDR5 अप टू 4800 मेगाहर्ट्ज़ रैम, यानी कि जो इंटेल कोर i3 का चिपसेट है 1512U, इसमें आप 64GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हैं और इसमें जो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट मिलेगा आपको 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम आप इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे जो है आपका हैज़ 6144 KB लार्जर L3 कैशे साइज़। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैश मेमोरी का जो साइज़ है वो आपको बड़ा मिल जा रहा है इन कंपैरिजन टू Ryzen 3 प्रोसेसर इसके। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 2 फिजिकल कोर मिलते हैं जो कि आपको AMD Ryzen 3 में नहीं मिलता है। वहाँ पे आपको सिंगल कोर प्रोसेसर मिलता है और आपको जो i3 12 जनरेशन में है उसमें आपको 2 अलग अलग फिजिकल कोर मिल जाते हैं। जैसे कि अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि 2 कोर, जैसे कि उसमें इंटेल कोर i3 12 जनरेशन में आपको P कोर और E कोर मिलते हैं, यानी कि उसमें 2 कोर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे कि जो परफॉर्मेंस कोर होता है वो 2 एक्स्ट्रा होता है और जो इफिशियंसी कोर होता है वो 4 होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें 50% फास्टर इन सिंगल कोर Geekbench जो वर्सेस यहाँ पे जो टेस्ट दिया गया है, जो हम Geekbench का टेस्ट है उसमें सिंगल कोर पे 53% की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है, यानी कि ये ज़्यादा फास्ट वर्क करता है आपका इन कंपैरिजन टू आपका AMD Ryzen 3 7000 सीरीज़ के। तो और इसमें आपको एक्स्ट्रा न्यू PCI एक्सप्रेस वर्जन का नया स्लॉट मिलता है जो कि 4.0 है, यानी कि इसमें थोड़ी सी अपग्रेडेशन की जो फैसिलिटी है वो आपको एक्स्ट्रा मिलती है, यानी कि इसमें पोर्ट्स आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, लाइक रैम वगैरह आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें आपको नेक्स्ट जो आपको मिल रहा है 7% हायर टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। अगर हम बात करें AMD Ryzen 3 7000 सीरीज़ में, तो जो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट क्लॉक स्पीड मिलता है वो 4.1 गीगाहर्ट्ज़ का मिलता है और उसके कंपैरिजन में 7% इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि जो इंटेल कोर i3 12 जनरेशन की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी फास्ट होने वाली है, जिसकी मैक्सिमम टर्बो बूस्ट क्लॉक स्पीड आपको 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की मिल जाती है। सो अब यहाँ पे जो हमें एडवांटेज, क्या मतलब ऐसा एडवांटेज जो आपको इंटेल कोर i3 में नहीं मिल रहा है और आपको AMD Ryzen 3 में मिल रहा है, तो यहाँ पे Ryzen 3 का भी इसमें तो जो आपको एडवांटेज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें नंबर्स ऑफ एडवांटेज तो कम ही मिल रहे हैं आपको इसमें, जैसे कि न्यू रिलीज्ड, तो ये नया आपका AMD Ryzen 3 न्यू लॉन्च वर्जन है, नया प्रोसेसर है और बहुत ज़्यादा अभी इसको लॉन्च हुए टाइम नहीं हुआ, लगभग साल भर का प्रोसेसर है ये। और इसमें आपको जो टेक्नोलॉजी मिल रही है, जो मैन्युफैक्चर आर्किटेक्चर मिल रहा है वो थोड़ा सा नया और लेटेस्ट है, यानी कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो 6nm टेक्नोलॉजी पे आ रहा है। अगर हम जो इसमें 6nm यानी कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है और इंटेल कोर i3 12 जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो आप यहाँ पे कुछ बेंचमार्क्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि परफॉर्मेंस, कोर वाइज परफॉर्मेंस, यहाँ पे CPU बेंचमार्क्स आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो जिससे काफ़ी हद तक हमें दोनों प्रोसेसर की परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि अब कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ CPUs इन बेंचमार्क, तो यहाँ पे हमने जो Cinebench R23 बेंचमार्क है जिसने सिंगल कोर पे एक बार इसकी जो परफॉर्मेंस चेक किया, जो कि मतलब ये जो परफॉर्मेंस होती है जो यहाँ पे टेस्ट होते हैं ये अल्ट्रा सेटिंग्स पे होते हैं, मैक्सिमम सेटिंग्स पे रख के इसको टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस को इंटेल कोर i3 की जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है 40% बेटर निकल के आ रही है इन कंपैरिजन टू Ryzen 3 7000 सीरीज़ के, जिसमें कि आपका प्रोसेसर चिपसेट है 7320U प्रोसेसर में, जैसे कि आप दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट देख रहे हैं। और यहाँ पे जो पास मार्क CPU टेस्ट है वहाँ पे भी आपको 39+ परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है इंटेल कोर i3 प्रोसेसर में इन कंपैरिजन टू Ryzen 3 7000 सीरीज़ के। और यहाँ पे Geekbench में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो Geekbench का टेस्ट है उस ये जो सारे टेस्ट आप देख रहे हैं ये सिंगल कोर के टेस्ट है और यहाँ पे आपके
मल्टी कोर पे भी आपके यहाँ पे टेस्ट दोनों टेस्ट आपको मतलब यहाँ पे दोनों आपको टेस्ट का कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे गीक बेंच में भी ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। i3 12th जनरेशन का जो परफॉर्मेंस है वो इन कंपैरिजन टू राइजन 3 से बेटर दिख रहा है। तो 50% सिंगल कोर पे ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, फास्टर स्पीड से काम कर रहा है। सो यहाँ पे सिनेबेंच R23 जो टेस्ट कंपैरिजन है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि सारे कोर पे यहाँ पे एप्लीकेशंस को रन कराया गया है, सीपीयू को हायर मोड पे टेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो कोर i3 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि 31% परफॉर्मेंस इसकी इन कंपैरिजन टू राइजन 3 से बेटर निकल के आ रही है। तो ओवरऑल देखें तो कुछ जो ऐसे बेंचमार्क हैं जो इंटेल कोर i3 के बेंचमार्क थोड़ा सा ज़्यादा हाई दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राइस वाइज भी बात करें तो इंटेल 12th जनरेशन का जो प्रोसेसर है उसकी प्राइस अबव 40,000 मिलेगी आपको, और इंटेल राइजन 3 की जो प्राइस आपको मिलेगी वो आपको अंडर 40,000 मिल जाएगी। तो दोनों में प्राइस का भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो बहुत नॉर्मल मिनिमल डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। सो गाइज अब हम मल्टी कोर टेस्ट में जो बेंचमार्क है पास मार्क सीपीयू का, इसमें भी आपको इंटेल कोर i3 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। 23% बेटर रिजल्ट्स इसके अच्छे आए हैं इन कंपैरिजन टू राइजन 3 7000 सीरीज़ के। सेम आपको गीक बेंच टेस्ट मार्क में भी आपको सेम चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे 60% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है मल्टी कोर पे आपका ये i3 12th जनरेशन और कंपैरिजन टू आप राइजन 3 7000 सीरीज़ के। सो गाइज नेक्स्ट कंपैरिजन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों का वेंडर मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो यहाँ पे एक जैसे कि आप इंटेल i3 प्रोसेसर वो वेंडर उसका इंटेल होता है, और जो AMD होता है राइजन 3 होता है या राइजन 5 जो भी आप देखेंगे तो उसका जो मैन्युफैक्चर जो वेंडर होता है वो AMD होता है। तो यहाँ पे जो रिलीज्ड मतलब ये प्रोसेसर मार्केट में कब इंट्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो रिलीज़ टाइम है वो 23 फरवरी को लॉन्च हुआ था मार्केट में, और जो आपका AMD राइजन प्रोसेसर है ये आपका जनवरी 5 को इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में। सो गाइज आप दोनों का लैपटॉप मोड पे ही टेस्ट किया गया है। जो कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं वो लैपटॉप मोड पे ही आ रहा है आपका। और जो अगर आप इसमें देखेंगे तो दोनों 32-64 बिट पे काम कर रहे हैं। दोनों का जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है जो OS का वो सेम है, इसमें 32 बिट और 64 बिट दोनों को सपोर्ट कर रहा है। और इसका जो कोड नेम की बात करें या आर्किटेक्ट की बात करें तो ये एल्डर लेक इंटेल ये एल्डर लेक आर्किटेक्ट है, और ये आपका जो AMD का आर्किटेक्ट है वो Gen 2 मैंडिनो सीनो मिल जाता है आपको। और मॉडल की बात करें तो ये इंटेल कोर i3 12th जनरेशन है, 1215U प्रोसेसर है, और ये सेम आपका राइजन 3 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 7320U प्रोसेसर है। और ग्राफिक की बात करें तो इसमें जो आपको इंटेल कोर i3 12th जनरेशन में जो ग्राफिक कार्ड मिलता है वो UHD ग्राफिक कार्ड मिलता है 64EU, और जो आपको AMD राइजन 3 7000 सीरीज में आपको जो ग्राफिक कार्ड मिलता है वो आपको मिलता है 610M। तो ग्राफिक कंपैरिजन में तो जो हम देख रहे हैं कि AMD तो ऑलवेज अच्छा बेटर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहा है रेडियन 610, तो ये काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट टेस्ट देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे हम जो परफॉर्मेंस CPU कोर की परफॉर्मेंस की बात कर लें तो यहाँ पे आपको P कोर मिल जाता है और E कोर मिल जाता है, यानी कि इसमें दो फिजिकल कोर मिलते हैं। एक फिजिकल कोर आपको P कोर परफॉर्मेंस कोर मिल जाता है और एक आपको कोर मिलता है E इफिशियंसी कोर मिलता है। ओवरऑल हम कोर्स की बात करें तो इंटेल कोर i3 में आपको 6 कोर मिल जाता है, 2 परफॉर्मेंस कोर मिलता है और आपको 4 इफिशियंसी कोर मिल जाता है। और यहीं पे अगर हम बात करें AMD राइजन 3 7000 सीरीज़ में तो आपको एक फिजिकल कोर मिलता है जिसमें कि आपको नंबर ऑफ कोर्स होते हैं वो 4 कोर पे ये होता है, यानी कि 2 कोर आपको एक्स्ट्रा मिलता है इंटेल कोर i3 में। थ्रेड की बात करें तो नंबर ऑफ थ्रेड दोनों में सेम मिल जाते हैं। AMD राइजन 3 7000 सीरीज़ में थ्रेड आपको 8 मिलता है, और इसमें जो थ्रेड मिलता है इंटेल कोर i3 12th जनरेशन में उसमें भी 8 थ्रेड मिलते हैं, यानी कि 4 पी थ्रेड आपको मिल जाता है और इतने ही ई थ्रेड आपको मिलते हैं। और बेस क्लॉक की स्पीड की बात करें तो इंटेल कोर i3 12th जनरेशन में आपको जो बेस क्लॉक मिलता है वो 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का मिलता है, यानी कि ये थोड़ा सा
कम होता है इन कंपैरिजन टू AMD Ryzen 3 7000 सीरीज़ के। तो यहाँ पे जो आपको बेस क्लॉक स्पीड दी गई है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे हाई मिलता है। और जो टर्बो बूस्ट स्पीड मिलती है यहाँ पे 4.4 गीगाहर्ट्ज़ मिल जा रही है, मतलब ये मैक्सिमम प्रोसेसर स्पीड यहाँ पे जो मिल रही है वो 4.4 गीगाहर्ट्ज़ है। और जो मैक्सिमम आपको स्पीड मिल रही है AMD प्रोसेसर AMD Ryzen 3 7000 सीरीज में, वो आपको मिल रही है 4.1 गीगाहर्ट्ज़। तो जो थोड़ा सा आपका, अगर दोनों प्रोसेसर के बीच में हम CPU को कंपेयर करते हैं तो आपका AMD इंटेल कोर i3 थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा अच्छी है। अब हम टोटल कोर्स और थ्रेड की जो मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ पे आपको इंटेल कोर में आपको इंटेल कोर i3 12 जनरेशन में 6 कोर मिलते हैं, 2 कोर एक्स्ट्रा मिलते हैं, और आपको यहाँ पे 2 कोर आपको कम मिलते हैं, यानी कि ये 4 कोर की मशीन होती है। AMD Ryzen 3 में आपको 4 कोर मिलते हैं और इंटेल कोर i3 में 6 कोर मिलते हैं। और इंटेल कोर i3 12th जनरेशन में आपको जो थ्रेड मिलते हैं वो 8 मिलते हैं, सेम एज AMD Ryzen 3 7000 सीरीज में, यानी कि दोनों में थ्रेड आपको सेम मिल जाते हैं। अगर बस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बस फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम मिल जाती है। इंटेल कोर i3 12 जनरेशन में 100 मेगाहर्ट्ज़ की बस फ्रीक्वेंसी दी गई है और AMD Ryzen 3 में भी आपको 100 मेगाहर्ट्ज़ की बस फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। और अगर हम मल्टीप्लायर की बात करें तो इसमें 12x मल्टीप्लायर दिया गया है और इसमें 24x मल्टीप्लायर। तो ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन देखें तो कहीं पे इंटेल कोर i3 के बेंचमार्क ज़्यादा दिख रहे हैं, कहीं पे आपको AMD Ryzen 3 ज़्यादा बेटर दिख रहा है। तो दोनों का जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही दोनों में डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपका L1 L2 कैश का यहाँ पे पर कोर के हिसाब से परफॉर्मेंस दिया गया है कि पर कोर यहाँ पे L1 कैश मेमोरी में 88K पर कोर दिया गया है, L2 में आपको 1280K पर कोर मिल जाता है इन कंपैरिजन टू इसमें 80, इसमें 64 AMD Ryzen में आपको 64K पर कोर मिलता है, इसमें 512 AMD में आपको 512K पर कोर मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको कैश मेमोरी की ज़्यादा मिल रही है इंटेल कोर i3 में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। जो टेक्नोलॉजी है वो इंटेल कोर में जो टेक्नोलॉजी मिल रही है वो आपको 10 nm टेक्नोलॉजी मिल रही है। AMD Ryzen 3 में जो आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है वो 6 nm टेक्नोलॉजी मिल रही है, यानी कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है। और इंटेल कोर i3 12 जनरेशन आपका 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है। अब हम वहीं पे बात कर लें TDP की, तो यहाँ पे जो CPU मिल रहा है आपको वो ऑप्शनल है, यानी कि यहाँ पे इंटेल कोर i3 12 जनरेशन में आपको 12 वाट का भी प्रोसेसर मिल सकता है और 15 वाट का भी प्रोसेसर मिल जाता है। लेकिन AMD Ryzen 3 7000 सीरीज़ में आपको 15 वाट का ही प्रोसेसर मिलने वाला है। और यहाँ पे इसकी जो मैक्स बूस्ट TDP है यहाँ पे 55 वाट तक दी गई है, और AMD Ryzen 3 7000 सीरीज़ में वो फिक्स होती है, यानी कि 15 वाट की ही TDP आपको मिलने वाली है। सॉकेट की बात करें तो यहाँ पे आपको BGA 1744 सॉकेट दिया गया है और AMD Ryzen 3 में आपको FP6 सॉकेट मिल जाता है। दोनों के टेम्परेचर में बात करें तो AMD Ryzen का जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री सेल्सियस है, और आपका जो इंटेल कोर i3 12th जनरेशन का जो टेम्परेचर दिया गया है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक का दिया गया है। सो गाइज नेक्स्ट कंपैरिजन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड का भी कंपैरिजन है, तो जो मेन डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा वो ग्राफिक कार्ड में ही देखने को मिलेगा। तो इंटेल कोर i3 में आपको इंटेल USD ग्राफिक कार्ड 64EU देखने को मिलता है, और AMD Ryzen 7000 सीरीज़ में आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है ये इंटीग्रेटेड GPU है, यानी कि इसमें आपको 610M रेडियन ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है और यहाँ पे इंटेल USD ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। अब दोनों में डिफरेंसेस हम देख ले रहे हैं किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होने वाली है ग्राफिक कार्ड में। तो यहाँ पे आपको जो बेस क्लॉक है GPU का बेस क्लॉक है इंटेल कोर i3 12th जनरेशन 1215U प्रोसेसर में वो 300 मेगाहर्ट्ज़ का है। वहीं पे अगर आप देखते हैं तो AMD Ryzen 3 में आपको ज़्यादा मिलता है, यानी कि जो ग्राफिक की एबिलिटी है वो आपको AMD Ryzen 3 में ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इसमें 1500 मेगाहर्ट्ज़ का आपको बेस क्लॉक मिलता है। और अगर आप बूस्ट क्लॉक की बात करें तो यहाँ पे बूस्ट क्लॉक आपको 1100 मेगाहर्ट्ज़ का i3 12 जनरेशन में मिलता है, और यहीं पे बूस्ट क्लॉक आपका और ज़्यादा बढ़ जाता है AMD Ryzen 3 7000 सीरीज में 7320U में।
तो काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज अगर आप ग्राफिक टर्म से कंपेयर करें तो ग्राफिक की जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो ज़्यादा बेटर होने वाली है। इंटेल कोर i3 अगर आपका ग्राफिक से रिलेटेड यूज़ है तो आप इस प्रोसेसर को रिकमेंड कर सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस अब हम इसके यूनिट्स में देखें तो इसमें शेडिंग यूनिट आपको इंटेल कोर i3 में ज़्यादा मिल जाती हैं और AMD Ryzen 3 में कम देखने को मिलती है। TMO भी इसमें आपको 32 दिया गया है, इसमें 8 दिया गया है। RP, ये सारे जो जो टेक्निकल टर्म्स हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और TGP की बात करें तो जो मैक्सिमम TGP है वो आपका 45 वाट तक इसमें इंटेल कोर i3 में मिलती है, यानी कि जो लैपटॉप है थोड़ा सा हीट कर सकता है आपका इंटेल का प्रोसेसर, लेकिन इसमें जो AMD का जो TDP है वो काफ़ी मतलब कम है और इसमें जो आपका 15 वाट का प्रोसेसर मिलता है और इसमें मैक्सिमम 45 तक, तो वो वैरी कर सकता है। और इसमें इंटीग्रेटेड जो फ्लॉप्स दिए गए हैं उसका भी कंपैरिजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यानी कि अगर थोड़ा सा जो फ्लॉप्स का कंपैरिजन देखें तो इसमें आपको 1.43 की फ्लॉप्स मिलता है और Ryzen 3 में आपको जो मिलता है 0.49 फ्लॉप्स मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर GPU का कंपैरिजन जो है वो AMD Ryzen 3 का ज़्यादा बेटर मिल जाता है। सो गाइस अब हम देख लेते हैं कि इसमें मेमोरी क्या रैम सपोर्ट करती है, रैम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर इन टर्म्स अगर हम रैम की बात करें तो इंटेल कोर i3 में जो आपको रैम मिल जाती है वो DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक की मिल जाती है। ये आपका वैरी करता है मॉडल टू मॉडल, किसी में आपको DDR5 48 मेगाहर्ट्ज़ भी मिल सकती है, किसी में 3200 मेगाहर्ट्ज़ की भी मिल सकती है, LPDDR5 5200 मेगाहर्ट्ज़ तक की भी मिल सकती है और LPDDR4X आपको 4267 मेगाहर्ट्ज़ तक की भी मिल सकती है। ये ऑप्शनल होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें AMD Ryzen 3 7000 सीरीज 7320U प्रोसेसर में तो यहाँ पे आपको एक ही रैम देखने को मिलेगी जो कि रैम है LPDDR5 5500 मेगाहर्ट्ज़। तो कहीं ना कहीं अगर हम रैम का कंपैरिजन देखते हैं तो यहाँ पे आपको तो रैम ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी आपको AMD Ryzen 3 प्रोसेसर के बारे में। और जो मेमोरी साइज है हम इंटेल प्रोसेसर में आपको i3 12 जनरेशन प्रोसेसर में रैम को हम अपग्रेड कर सकते हैं, 64 GB तक कर सकते हैं। लेकिन आपको AMD Ryzen 3 7000 सीरीज़ में आपको जो वेरिएंट जो रैम या जो लैपटॉप आपको मिलेगा वो 8 या 16 GB मैक्सिमम रैम पे ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि AMD में आपको रैम ज़्यादा आप अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 16 GB से ज़्यादा रैम आपको AMD Ryzen 3 में नहीं मिलने वाली है। और ये लैपटॉप आपका बेसिक में जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए और बेसिक नीड्स वाले परचेज कर सकते हैं। तो दोनों का अगर हम कंपैरिजन की ओवरऑल बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। कुछ बेंचमार्क आपको AMD Ryzen 3 में कम मिलते हैं कंपैरिजन टू इंटेल कोर i3 12 जनरेशन, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपग्रेड भी देखने को मिल जा रही हैं। जैसे कि आप इसमें दोनों में आपको डुअल चैनल रैम देखने को मिल रही है, यानी कि 2 स्लॉट पे 2 रैम आपको देखने को मिल जाएंगी। तो डुअल चैनल रैम भी मिल जाता है तो मल्टीटास्किंग से रिलेटेड यूज़ भी आपका ईजिली हो जाएगा। सो गाइस हमने आज जो कंपैरिजन देखा वो इंटेल कोर i3 12 जनरेशन 1215U प्रोसेसर और AMD Ryzen 3 7000 सीरीज के प्रोसेसर को कंपेयर किया, 7320U प्रोसेसर को कंपेयर किया 1215U प्रोसेसर से। तो जो परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस निकल के नहीं आता है, लेकिन अगर हम एक जो कंपैरिजन भी निकलता है कि इंटेल के प्रोसेसर थोड़ा सा महंगे भी होते हैं इन टर्म्स ऑफ AMD प्रोसेसर, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइस का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। आज हमने इस वीडियो में AMD और इंटेल कोर i3 12 जनरेशन का कंपैरिजन देखा जो कि काफ़ी डिटेल कंपैरिजन था। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।